जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो कि बड़ी प्रेमपूर्ण एवं भावपूर्ण है। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी मेरे इस स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अगर मेरे कान्हा जी की ये कहानियाँ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कान्हा जी की जय और मेरी युगल किशोरी जी की जय लिखना ना भूलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की। भक्तमाल ग्रंथ में ये कथा आती है। आगरा में एक भक्त रहता था। प्रेम निधि उसका नाम था। सब में भगवान है ऐसा समझकर प्रीतिपूर्वक भगवान को भोग लगाए और वो प्रसाद सभी को बांटे। यमुना जी से जल लाए, भगवान को स्नान कराए। यमुना जी के जल से भगवान को जलपान कराता था। सुबह सुबह जल्दी उठा प्रेम निधि। सुबह सुबह जल पर किसी पापी की, निगुरे आदमी की नज़र पड़ने से पहले मैं भगवान के लिए जल लेकर आऊं ऐसा सोचता था। अंधेरे अंधेरे में ही गया लेकिन रास्ता दिखता नहीं था। इतने में एक लड़का मशाल लेकर आ गया और आगे चलने लगा। प्रेम निधि ने सोचा कि ये क्या है, चलो ये लड़का जाता है, उधर ही यमुना जी है तो इसी के पीछे पीछे मशाल का फ़ायदा उठाओ, नहीं तो कहीं चला जाएगा, फिर लौटते समय देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशाल लेकर लड़का यमुना तक ले गया। प्रेम निधि ने यमुना जी से जल भरा। जो ही चलने लगा तो एकाएक लड़का आ गया। आगे आगे चलने लगा। अपनी कुटिया तक पहुंचा तो सोचा कि उसी को पूछें कि बेटा तू कहाँ से आया है। तो इतने में देखा कि लड़का तो अंतर ध्यान हो गया। प्रेम निधि भगवान के प्रति प्रेम करते तो भगवान भी उनके लिए कभी किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करने आ ही जाते। लेकिन उस समय यवनों का राज्य था। हिंदू साधुओं को नीचे दिखाना और अपने मजहब का प्रचार करना, ऐसी मानसिकता वाले लोग बादशाह के पास जाकर उन्होंने राजा को भड़काया कि प्रेम निधि के पास औरतें भी बहुत आती हैं, बच्चे, लड़कियां, माइयां सब आते हैं, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। प्रेम निधि का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर मुल्ला मौलवियों ने, राजा के पिट्ठुओं ने राजा को भड़काया। राजा उनकी बातों में आकर आदेश दिया कि प्रेम निधि को हाजिर करो। उस समय प्रेम निधि भगवान को जल पिलाने के भाव से कुछ पात्र भर रहे थे। सिपाहियों ने कहा, चलो बादशाह सलामत बुला रहे हैं, चलो जल्दी करो। तो भगवान को जल पिलाए बिना ही वो निकल गए। अब उनके मन में खटका था कि भगवान को भोग तो लगाया लेकिन जल तो नहीं पिलाया, ऐसा उनके मन में खटका था। राजा के पास तो ले आए। राजा ने पूछा, तुम क्यों सभी को आने देते हो? प्रेम निधि बोले, सभी के रूप में मेरा परमात्मा है। किसी भी रूप में माई हो, भाई हो, बच्चे हों, जो भी सत्संग में आता है तो उनका पाप नाश हो जाता है, बुद्धि शुद्ध होती है, मन पवित्र होता है, सबका भला होता है, इसलिए मैं सबको आने देता हूँ। सत्संग में मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ कि स्त्रियों को नहीं आने दूँ। मेरा तो गृहस्थी जीवन है। भले ही मैं गृहस्थ होकर विकारों में नहीं हूँ, फिर भी गृहस्थ परंपरा में ही तो जी रहा हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी बात तो सच्ची लगती है लेकिन तुम काफिर हो। जब तक तुम्हारा परिचय नहीं मिलेगा तब तक तुमको जेल की कोठरी में बंद करने की इजाज़त देते हैं। बंद कर दो इसको। भक्तमाल में कथा आगे कहती है कि प्रेम निधि तो जेल में बंद हो गए लेकिन अंदर से जो आदमी गिरा है वही जेल में दुखी होता है। अंदर से जिसकी समझ मरी है वो जरा जरा सी बात में दुखी होता है। जिसकी समझ सही है वो दुख को तुरंत उखाड़ के फेंकने वाली बुद्धि जगाता है। क्या हुआ, जो हुआ ठीक है, बीत जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा सोचकर वो दुख में दुखी नहीं हुआ। प्रेम निधि को भगवान को जलपान कराना था। अब जेल में तो आ गया शरीर, लेकिन ठाकुर जी को जलपान कैसे कराएं? रात हुई। राजा को मोहम्मद पैगंबर साहब सपने में दिखाई दिए। बोले, हे बादशाह, अल्लाह को प्यास लगी है, मालिक हुक्म करो, अल्लाह किसके हाथ से पानी पिएंगे? राजा ने पूछा। बोले, जिसके हाथ से पानी पिए उसको तो तुमने जेल में डाल रखा है। बादशाह सलामत की धड़कनें बढ़ गईं। देखता है कि अल्लाह ताला और मोहम्मद साहब बड़े नाराज़ दिखाई दे रहे हैं।
मैंने जिसको जेल में बंद किया वो तो प्रेम निधि है। जल्दी जल्दी प्रेम निधि को रिहा करवाया। प्रेम निधि नहाए धोए अब भगवान को जलपान कराते हैं। राजा प्रेम निधि को देखता है, देखा कि अल्लाह, मोहम्मद साहब और प्रेम निधि के गुरु एक ही जगह पर विराजमान है। फिर राजा को तो सत्संग का चस्का लगा। ईश्वर, गुरु और मंत्र दिखते तीन हैं, लेकिन एक ही सत्ता है। बादशाह सलामत हिंदुओं के प्रति जो नफ़रत की नज़रिया रखता था, उसी की नज़रिया बदल गई। प्रेम निधि महाराज को वो भक्त हो गया। सबकी सूरत में परब्रह्म परमात्मा है। राजा साहब प्रेम निधि महाराज को कुछ देते, ये ले लो वो ले लो, तो बोले हमें तो भगवान की रसमयी, आनंदमयी, ज्ञानमयी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। जो लोग संतों की निंदा करते तो वो उस भक्ति के रस को नहीं जानते। इसलिए तो कहते हैं, संत की निंदा ते बुरी सुनो जन कोई, किस इसमें सब जन्म के सुकृत ही खोई। जो भी सत्कर्म किया है अर्थात सत्संग सुना है, वो सारे पुण्य संत की निंदा करने से नष्ट हो जाते हैं। तो बोलो संतों के प्यारे भक्तों की जय हो। मेरे करुणा निधान प्रभु की जय हो। मेरे राधा कृष्ण किशोर की जय हो। मेरी राधा रमण की जय हो। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।